पति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। रामेश्वर भगवान की जय। श्री श्री गिरि माँ जी की जय। हाँ जी, कल हमने पढ़ा था कि भगवान शिव ने कामदेव को तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। अब इधर सप्त ऋषि पुनः पार्वती जी के पास आते हैं और कहते हैं कि अब क्या कैसे विवाह होगा जब कामदेव को ही भगवान शिव ने जला दिया। जब कामना ही नहीं होगी तो विवाह कैसे होगा। परंतु पार्वती जी कितना सुंदर उत्तर देती हैं कि क्या आपके मत में अब शिव जी ने कामदेव को जलाया है, वो तो पहले से ही काम रहित हैं, तो इसलिए आपको और भी कोई काम होगा, कहीं और जाओ, मुझे इस प्रकार विचलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो सप्त ऋषि उसकी जय जयकार करते हुए वहाँ से फिर हिमाचल के पास गए और उनको सारा प्रसंग सुनाया कि अब आपको शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह करना चाहिए। इसी के बीच में फिर लग्न पत्रिका आती है, यानी तारीख नियत हो जाती है कि किस दिन विवाह होगा, और इस प्रकार विवाह की तैयारियां हो रही हैं दोनों तरफ। आज भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन आएगा। तुम्हीं छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित करेउ मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अज अकामी अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म बंधानी। तो हमार पन सुनऊ महिषा, करियऊ सत्य पितानी विधि। तुम जो कार जाय उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तेरा चल कर सैल सुहाऊ, बिन तेई निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवधि न जाई, असी मन मन महेश सीता। तुम्हीं छाड़ जति दूसरी नारी, राम बसहु तिनके मन माही। प्रिय हर्षे मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास चले भवानी नाई। गए हिमाचल काश सियापति राम जय जय। मेरे भगवान जय जय। तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नारी, राम बसहु तिनके मन माही। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन कहन सुनि अति दुख पावा। गौरी करेउ रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख पाना। इनके विचार सब प्रभु गाई, सागर सुनि कर लिए दुहाई। सुने सुन भरी तो जाई, देगी वेद विधि लगन धराई। पति सप्त ऋषि सोई दीनी, कई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि जिन दीनी सुपाची, साचत कीनी नहीं जय समाज। लगन बाजी अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। कृष्ण नभ भाजन बाजे, मंगल फलक दसहु दिशि जाए। तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नारी, राम बसहु तिनके मन माही। लगे समारन सकल सुर, पावन विविध विमान। होय सगुन मंगल सुरन, करैया मछुआरान सियापति राम जय जय। मेरे भगवान जय जय। तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नारी, राम बसहु तिनके मन माही। शिवहि सन्मुगन करहि शिकारा, जटा में रही और सवारा।
मन भरिए व्याला नंद विभूति कट के हरि छाया सखी ललाट सुंदर सिर गंगा नयन उपदीप भुजंगा तंत्र और धर सिर माला अखिल वेद शिव नाम विचारा हर त्रिशूल अरुण मयु विराजा चले कतर चढ़ी बाजई बाजा एक सिमरन सुर प्रिय मुस्काई कर लायक दुलही रघुनाथ विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चढ़े बरात सुर समाज सब भांति अनूठा नहीं बरात दूर अनूठा नहीं चारी रवि दूसरी नारी राम बचाओ विष्णु का हन विरति नव बोली सकल विराज बोली सकल विराज बोली सकल विराज विलग विलग वही चलम कर निज निज सहित समाज सिया भगवान जय जय हे भगवान सुंदरी नाई राम बसहु जिनके मन आई हरि अनुराग बरात नवाई अति करहु कर गुण गाई विष्णु भजन सुन सुर मुख पावे निज निज देव सहित दिलवाई मन हरे सुमुखाई हर के बिंद वचन नहीं जाई अति प्रिय भजन सुनत प्रिय मेरे बिंदी देव सकल गण तेरे शिव अनुशासन सुनि सब आए रघुपति चरण शीश सिमटाए नाना गावन नाना वेदा प्रिय शिव समाज ओ मुखरी नव कुल मुख लाभो बिनु बल कर गौ गौ भगवान विपुल नयन गौ नयन मिली नारी चकोर गौ अपितन सुमरि चारि रवि सूतरि नारी राम कनकीन बहुअति दीन पावन गौ पावन गति धरे भूषण कराल कमाल कर सब सत्य सोनित तन भरे हर साग सुर शिकार मुख गन विष अगणित तोरण बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात भरनत नहीं बने नाची गीत परम तरंगी भूप सब देखत अति विपरीत तो नहीं वचन विचित्र विधिया राम जय जय मेरे भगवान जय जय तुम्हारी तारे गति दूसर नामे राम बसहु जिनके मन भावे रत दूलहु सखी नहीं बराता और दुख विघ्न होई भगवाता शिवा हिमाचल रत उपजाता अति विशेष नहीं जाई भगवान कैल सकल गण रवि जग माने लघु विशाल नहीं बर दुखवान मन सागर जब नदी करावा जब कहु नयन पठार काम रूप चंदर जनकारी सहित समाज सहित भगवान जय सकल दुनिया चल गेरा गावै मंगल सहित सके रत्नमयी दिल बहु सब आए जसा जोग जय संसार पुरुषोगा अवलोकित तुम्हारी लाजै रघुवीरन तुम्हारी चारि गति दूसरी नारी राम बचाओ जिनके मन लघु लाग विधि की निपुणताय अवलोकि पुर शोभा सही वनवाग खूब तड़ाग सरिता सुभग सब सख गोपरी मंगल विपुल तोरण पताका गे तुझे सोहई
सुंदरी सोपुर बरनी की जाय सिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख चित नूतन अधिकार सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम तुम्हारी तारी गति को सरकारी राम बसंगे मुझे मन। तब बारात अब बिल्कुल उनके निकट आने ही वाली है, पार्वती जी के नगर के निकट। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरनी की जाई। जहाँ जगदम्बा ने अवतार लिया हो उस पुर का वर्णन कैसे हो सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नूतन सुख जो है वहाँ पर सब बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही बारात निकट आई, हाँ इसके बीच में जो लग्न पत्रिका है वो सप्त ऋषियों के हाथ में दी है हिमाचल ने। तो जब जैसे ही नगर के निकट बारात आई तो सब देखने के बड़े शौकीन हो रहे हैं कि जाकर देखें। जैसे ही अब बालक लोग देखेंगे उसके बीच में भगवान विष्णु कहते हैं कि सब अपना अपना दल अलग बना लो। जैसे जिस देवता का जो वाहन है, जो उसकी सेना, इस प्रकार सब अलग अलग चलने लगते हैं। जब सब बालक आते हैं और दूल्हा को देखते हैं और भूत प्रेतों को देखते हैं, पीछे वर्णन आया है किसी का एक मुख है, किसी के अनेक मुख हैं, किसी का है ही नहीं, किसी की एक बाजू है, किसी की अनेक, किसी का है ही नहीं। यानी विकट वेश में भूत प्रेतों को देखकर सभी बालक बहुत डर गए और घर घर ये बात फैला दी कि ओहो दूल्हा कैसा होगा, कैसे रहेगी हमारी पुत्री। तो इस प्रकार पार्वती जी की माता बहुत अधिक संताप से युक्त हो जाती है और कहती है कि मैं अपने जीते जी अपनी कन्या का विवाह इनके साथ नहीं करूँगी। मेरी कन्या इतनी सुंदर और ये इतने अमंगल वेश में। तो वहाँ पर नारद जी आते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक हमें ज्ञान नहीं हो सकता। तो नारद जी आकर पार्वती जी की माता को, मैना को समझाते हैं, तब वो विवाह के लिए स्वीकृति देती है। सखा परम बर भारत एहु मन क्रम वचन राम पद ने तुम्हि चारि गति दूसरी नाही राम बसों जिनके मन भाए नगर निकट बारात सुनियाई फूल भर भर शोभा दिखाई नाम सजी बामन नाना चले बिन बादल अगुआए प्रिय हर से सुर से बनिहारी हरे रवि गए पुकारी शिव समाज जब देखन लागे बिगड़ चले महान सब भाग जय तीरन जय रहे सयाने बालक सब रहे जीव बनाए जय भवन भूषै जितु माता साई बचन भय संतुष्ट राय कलिए कहा कही जाय न माता जंगल सारथी हो गई जाय कर गोया बसयत मारा व्याज कपाल विभूषण जाय तुम्हें ज्ञान रति सूतर नानी राम बसों जिनके मन गन चार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी जरा लोकियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ती कर सही देखई सोमा विवाह उबर घर आते असिवर कंठतही समाज सब धनी जग मुस्काई बाल बुझाए निडर हो डर नाम सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम तुम्हें प्यारे हरि दूसरी नारी राम बसों जिनके मन जय हनुमान बड़ा चली आए दिए सभी धन्यवाद तुम्हारे मैं नाथ आरती सवारी संग सुमंगल नामी कंचन चार गोबर पानी सब जन चली हरि हरि विकट वेश दुर्लभ जब देखा बलन भय
कसकीन बरु बोरा विजयी तुम्हारी सुंदर कारी जो फल चाहिए सुर करो सोबर बस बहु रही गई तुम सहित गिर गिरऊ आवक जरऊ जगन दिखाऊ करो करु जाऊ अप्रज सुहो जग जीवत विवाहु नाहु करो वही विकल अभिलाष जनीले उमात कलंक करुणा परिहरऊ शरणि दुख सुख जो निकालियार हमरे राम जय बाहु बदही सुनी उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही यही अवसर नारद सहित अरुषिता समेत समाचार सुनि तुलसी रमणी तुलसी देवतिया राम जग संभव कारण लय कारिणी राम कुमारी जननी प्रथम दक्ष के जारी नाम सती सुंदर तनुकारी तरम सती सुंदर निवारी सदा प्रसिद्ध सकल जनमारी एक बार राम शिव संगा के दो रघुकुल कमल पसंद स्वयं मोह शिव सहान कीना मन मन की तुझे कर दी तुम्हें चार गति दूसर नारी राम भगवान के मन सिया बेश सदी जोगी न तेरी अपराध संगर परिहरि हर विरह जाय कहोरि पितु के जग जो गानल करी अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया अस जानी संशय तजहु गिरिया सर्वदा शंकर पिया सुनि नारद के वचन कहो सब कर विचार विचार तन में
मधुर स्वर देहि सुंदरी दिव्य वचन सुनावही भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावही जेवत जो बड़े हो आनंद सो मुख कोटि न परे कयो अचवाई दीने पान गवने वास जय जाको वंश करो बोलाई दिया पति नाम जय जय मेरे भगवान जय जय तुम्हारी गति दूसरी नारी राम बसऊं दिन के मन। अब भोजन हो रहा है। इधर से लग्न पत्रिका हिमान को मुनियों ने लौटकर सुनाई कि विवाह का समय जब हो गया तो अब बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन पर शिव जी को बिठाया जाएगा। फिर पार्वती जी बहुत सुंदर वेश में वहाँ पर आएंगी। तो इसलिए सब बड़ी सावधानी से बोलो जय शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती जय शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती बोली सकल दूर सागर लीने शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती सबई जलोचित आसन दीने शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती देवी वेद विधान सवारी शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती सुवन सुमंगल राम रानी शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती सिंहासन अति दिव्य सुहावा शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती साई नगर निवृत्ति करावा शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती बैठे शिव विक्रम सिंहाई शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती विजय तुम्हारी निज प्रभु रघुराई शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती गौरी मुनि जन उमा बोलाई शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती गरुड़ सती नयनाई शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती सतरूप सकल सुर मोहि शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती करने जगत जग कवि को है शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती जगदम्बिका जानि भवभामा शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती सुरन मणि मन कीन प्रणामा शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती सुंदरता मर जात भवानी शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती जाय न भूलो भजन भवानी शिव शंकर कैलाशपति जय उमा भवानी पार्वती तुम्हारी चाल जग दूसरी नारी नाम बतो जिनके मनवा कोटियों बदन नहीं बने वरण जग जननी शोभा सकुच श्रुति शेष शारद भंग भक्ति तुलसी छवि खानी मातु भवानी गवरी वज्र मंडप शिव अवलोकि सकई न सकुच पति पद कमल मधु मधु करुणा मुनि अनुशासन गण बनी पूज्य शंभु भवानी
शंकर कैलाश पति गति विवादे विवादी शिव शंकर कैलाश पति शिव शंकर कैलाश इंद्रो विदश्रवाः स्वस्ति पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वेद मंत्र मुनिवर उच्चारणे जय 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 शंकर दाई जगियो बहुबागी पुनि कर जोरी कादेव पूरन काम संकर चरण कमल धैर्यो शिव पिता सागर ससुर कर संतोष सब प्रियो पुनि गए पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो नाथ उमा ममतान सम यज्ञ करी करे चरण सकल अपराध अब होय जनवर देव सियापति राम जय जय हे भगवान जय जय दूसर नारी राम कसम पार्वती के पिता भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपनी कन्या आपको समर्पित कर रहे हैं, इसके अपराध क्षमा करना। भगवान शिव अपने ससुर को संतोषप्रद वचन कहते हैं और उसके पिता कहते हैं ये मुझे प्राण के समान प्यारी है, इसके सब अपराधों को क्षमा करना और अब प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों की भक्ति का वर दीजिए। इस प्रकार फिर
पार्वती जी की माता भी शिव जी के चरणों में मस्तक नवाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही कन्या के जो पक्ष वाले होते हैं बहुत ही विनम्र होते हैं, और वर के पक्ष वाले उससे भी विनम्र होते हैं। अगर देखनी हो तो रामायण में ऐसा जनक जी कहते हैं आपने तो इतना बड़ा दान किया, आप किस लिए विनय कर रहे हो। तो इसी प्रकार हिमाचल भी बड़ी विनय कर रहे हैं, परंतु अब उनकी माता भी विनय करती है और अपनी कन्या को क्या शिक्षा देती है कि हे बेटी जाकर बड़ों की सेवा करना। नारी के लिए यही धर्म है कि वो पति को संतोष युक्त प्रतिदिन पति की सेवा करे, उसकी रज़ा में राजी रहे। इस प्रकार फिर वो दुखी भी हो जाती है कि विधाता ने नारी क्यों बनाई। नारी को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं प्रारंभ से ही, तो नारी को रचता ही ना विधाता। इस प्रकार बहुत अधिक व्याकुल हो जाती है और अपनी पुत्री को शिक्षा देती है। इस प्रकार शिक्षा का वर्णन आएगा। फिर पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर चली जाएंगी और वहाँ पर फिर राम कथा प्रारंभ होने वाली है। किस प्रकार वो अपने संशय को रखेगी और भगवान शिव उसके संशयों का समाधान करेंगे। तुम्हारी चाड़ी गति दूसरी नाई, राम कसम इनके मन माने। बहुविधि शंभु सासु संसारी, चरण दिखाए। उमा बोली तब दीनी, जय चंद्र सुंदर दिखनी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न पूजा। नारी जगमानी, पराधीन सपनों तुम्हारे। करना परम प्रेम जाई न करे। सब नारी के दीवानी, सारी रानी गुल मुनि लपटाए। तुम्हारी साड़ी गति दूसरी नाई, राम कसम जिनके मन माने। जननी बहुरी मिली चली, उठलयासी सब फिर मिलो गति मातु तन, तब सखी शिव कही गई। चाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित पवन चले। सब अमर हर्षे, सुमन बर श्रुति शान जब बाजी। चले संग हिमवंत तब पहुँचा पानी करी तोष करी। पिता कीन पुष्पे दुतिया भगवान जय जय भगवान जय जय। साड़ी गति दूसरी नारी, तुरंत भवन आए गिरिराई। सकल क्रम करके आदर मान विनय बहुमाना, जब जब विदाई जग जान शन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ। तेरी हेतु मैं विष हेतु सुत कर चरित संजय मई। यह तुम्हारा विवाह नर नारी कल्याण काज विवाह चरित सिंधु गिरिधार
बैठे सजय शंभु कृपाला कुंजरी सुधर गौर जगीरा सब समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण योग ज्ञान वैराग्य निधि परम परम करुणा Hello,
दंड जुग मुनि मन वाणी लीन रघुपति कर तुम हरे अर्पित कर मैं दीन सिया प्रभु राम जय जय श्री भगवान जय जय कोई काल दूसरे हरे राम जय जो क्यों सत्य जाहि बिन जाने बिन सुगंध बिन रस परिचान जाने जग जाय आए काहे कथा कमल प्रभु जाय भक्तो आदरो कोई रामो कबीर जग जग विभुमा मंगल भवने मंगल हारी कबो जग जग विभु जाय राम राम दुआरे हर कृपा कमल राम धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान मैं तो पुकारे ओ जय रघुपति राम गंगा सकल लोक जगधामनि तुम रघुवीर चरण यनामि तीनों करुण रघुपति तारि बंधु धरि नाहि राम राम बिलाते पाय बसी अपने तन मन माय तो प्रमोदन देव मन विचार रखनार सिया प्रभु राम जय जय श्री भगवान जय जय तुम्हारी चारी रवि दूसरी नारी राम के नाम जगती अपना की जो कोई कर सब कर फिर हरि कथा तुझे नहीं माता कमल राम हरि कमल जय 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 माधो जन कोर पंथ धर फिर पद को बड़ी सब दूरा तेरे कमल हरि गुण सब फिर हरि भक्ति के नैया में जीवत संभवान देता तो नहीं नहीं राम गुण गाना जीवो राहुल की गुण तो नहीं गुण नहीं गाते कोई हरि हरि मन को हरि फिर या गुण राम के मीना कोई गुण गुण होती कोई हरि हरि गुण नहीं नारी राम गुण के धन राम कथा गुण देव सेवक सब सुख दान सब समाज गुर लोक सब तो रघुनाथ अस जान सिया पति राम जय जय श्री भगवान जय जय तुम्हारी ठाड़ रवि दूसरी नारी राम कसम जिनके मन मारी राम कथा सुंदर कर गारी जय सिया भगवान राम कथा कर जगत पुकारी सागर सुंदरी राज कुमारी राम नाम गुण चरित तुम्हारे जन्म कर्म जगत कथा नंद राम रघुरामा कथा कथा की अति गुणा अदभि कथा दुख जटिपति मोरी कहो के कीर्ति अति चोरी उमा करंद सब तैर सुहाई सुंदर संग धर्म मोहि पाई एक बात नहीं मोहि तुम्हारी जगत मोहन कहो भवानी तुम जवाना कौवाना देखती गावत है तुम क्या तुम्हें जानी रति दूसरी नारी राम कथो जिनके मन मान हरे तुम्हें अदय रमन जगत मोह विचार पागल के हरि पद विमुख जाने दूर नथा सिया पति राम जय जय श्री भगवान जय जय तुम्हें जानी रति दूसरी नारी राम कथो जिनके मन मान आगे अपो मिले अंधे अभागी काई जय मोर मन लंबक तपटी उड़े हरि केशी लखनऊ कंठ सभा नहीं केशी जय जय अपन मतवारी इनके पूज्य राम नहीं शुक्र मरिले हरु नयन दीना राम रूप देखे किन्हीं इनके अगुण करुण विवेका जल पर कल्पित बचन हरि माया मत जगत ब्रह्मारी जिनहि जगत कटु अगत मान आतुर भूप विमत मतवारे तेहि को नहीं मत लंकारे तिन चित मामो मदमाना तिन कर करे नहीं जाना तुम्हें जाहि गति दूसरी नारी राम कथो जिनके मन मान अब निज हृदय विदारे रघुदर जय रघु राम पद तुम राजकुमारी
स्वामी कर वचन मम गिरा राम जय जय मेरे भगवान जय जय तुम्हें चार गति दूसरे नारी राम बताओ तुमके अब नहीं कछु वेदा गाम नहीं पुराण बुध अब मेरा रूप अलग जोड़ी भगत प्रेम भक्त सगुन सोई जो गुजरे सगुन कवि कहते जगत कलि लगन राम नाम ब्रह्म विवेक गंगा कोई तुम कहे विमोद राम सच्चिदानंद सदिवेता मणिक मोह विकाल जय प्रकाश रूप भगवान मणिक ज्ञान अज्ञान दीप धर्म राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना तुम्हें छाड़ जब दूसरे नारी राम बताओ किनके मन प्रकाश प्रगट परावर नाथ रघुकुल मन नमस्कार कैसे बनायो बात सिया राम जय जय मेरे भगवान जय जय तुम्हारी सारी रवि दूसरी नारी राम बताओ किनके मन निगम नहीं अज्ञानी प्रभु कर मोह गई करता जटा मन गण बदल बिहारी जापे उपास कहे विचारी निगम सोचन अंकुली लाए प्रगट जुगल कति के तारे तुम्हारा नाम विदरि गयत मोहा भगतन गुरु मधुर निमितो जय कर तुम जीवत मीरा भगत एक से एक सब कर परम प्रकाश जोरी राम नामी अवधपति को जगत प्रकाश प्रकाशत राम माया गीत ज्ञान गुण नाम राजु प्रत्यता से जड़ माया भाग सत्य मोह तुम्हें सारी जग दूसरी नारी राम बताओ किनके मन जगत दीप बहु बात गिरी जटा भानु करवाई जगत मिटा गुरुगान तोरी ब्रह्म सदै को उतार दिया पति राम जय जय मेरे भगवान जय जय तुम्हें सारी जग दूसरी नारी राम बताओ किनके मन हे विधि जग हरि आशिक हरि जगत जगत देख दुख जो सपने दिल काटे कोई निवदा प्रेम दूर दुख होई रात के पावन ब्रह्म विचारी तेरा सोई पार रघुराई आदि अंत बहुता तुम पावा पति अनुमान हमें अंतकावा जिन भज चले तुम्हें जिन पाना भर बिनु कर्म करे विधिमान आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु गानी भगता बन जोगी तन बिनु कल्पन जल बिनु देखा जय गान बिनु बादल देखा अब सब बाती अलौकिक करनी महिमा जागु जाय गई तुम्हें सारी जग दूसरी नारी राम बताओ किनके मन जय विदाई वेद गुण जाय गए मुनि ज्ञान जय दशरथ पुत्र भगत कौशलपति भगवान सिया पति राम जय जय मेरे भगवान जय जय तुम्हें सारी जग दूसरी नारी राम बताओ किनके मन काशी भरत जंतु अवलोकी साधु नाम बल कर तो प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर चरण अंतर जा शिव सौदा नाम नर करी करनी कर दिल सागर तुम रंग दे कर करही भगवान विगो पद युवतर राम परमा राम वाणी है मृति अमित तवता अब संतय आनंद उन्मादी जान विराम सकल गुण जान सुन शिव के तम भंजन भजना विजय करो तरक जय रघुपति भग पीठ प्रतीति दारुण सदम भावना प्रीति तुम्हें सारी रति दूसरी नारी राम बताओ किनके मन तुम्हें कोई नवगद कमल गई जोरी पंख रूपानी बोली गिरिजा बचन पर मनो प्रेम रस सार दिया पति राम जय जय मेरे भगवान जय जय तुम्हें सारी रति दूसरी
बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। इससे पूर्व पार्वती जी ने बड़े सुंदर प्रश्न किए। भगवान शिव कहते हैं तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि जो प्रश्न करता है वो सारे संसार का हित होता है और उत्तर देने वाले के मन में भी भगवान का स्वरूप अत्यधिक रूप से प्रकट हो जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि तूने सारे संसार के हित के लिए यह पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि राम कौन है, साधारण मानव है या ब्रह्म परमात्मा है। फिर उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे, यानी संपूर्ण राम कथा के बारे में पार्वती जी पूछती हैं और भगवान शिव उत्तर देते हैं। राम कथा की महिमा बतलाते हैं कि जो भगवान के राम का गुणगान नहीं सुनते वो श्रवण, वो कान व्यर्थ हैं, वो जीभ व्यर्थ है, वो मेंढक की जीभ के समान है जो भगवान का गुणगान नहीं करती, और वे कान सांप के बिल के समान है जो हरि कथा नहीं सुनते। वे नेत्र व्यर्थ हैं जो भगवान का दर्शन नहीं करते, नयनों से संतों का दर्शन नहीं करते, और वे सिर जो है वो तुम्बरी के समान है जो झुकते नहीं हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर प्रसंग आया। अब पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गई है कि भगवान शिव मुझे कथा सुनाएंगे, तो वो पुनः पूछ रही है कि भगवान ने ये मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, किस कारण से। तो आगे भगवान शिव राम कथा प्रारंभ करेंगे। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसहु तिनके मन आई। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, तुलसी सुभाषि सरस अनुरागा। सती कर कम तुम्हारी, निभा मोह रात तुम्हारी। तुम कृपाल सब संसार हरे, राम स्वरूप जानि मोहि भरे। नाथ कृपा करो निवारा, दुखी भयउ प्रभु चरण पसारा। अब होई आवनि के करि नारी, यद्यपि सहज जन नारी रानी। जगत तुम्हें पूछा जोई करूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आऊं। राम ब्रह्म चिन्ह भय अविनाशी, सर्वविद सब गुर गुरबासी। नाथ करो दर्शनु मेरी हेतु, मोर समुझाई कहो मित सेतु। तुम्हारा चरण सुनि सर्व विदिता,
सीता राम राम हर्षे कामारितम शंकर भौमिति उमैल भोले कृपा निधान सिया राम जय जय मेरे भगवान जय जय हर्षे कामारितम शंकर भौमिति उमैल भोले कृपा निधान सिया राम जय जय भगवान जय जय तुम्हारी चार गति दूसरी राम बसो जिनके मन जीवन मुक्त महापुण्य देव हरि हरि जीवन मंगल भवन मंगल हारी दैहिक दैविक भौतिक मंगल भवन मंगल हारी सहित जय जपत तुम्हारी चारि गति दूसरी नारी राम बसो के मन नवान प्रायण पहला विश्राम आस्प्रायण चौथा विश्राम यदक्षरम पदम प्रश्नम पाठ्याहीनम तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।